अच्छा, इसमें इसको क्लोज करो, यहाँ पे है। सबसे पहले तो हमने कल क्या किया था, पेजेस में हमने लॉगिन पेज बनाया था, ठीक है। लॉगिन पेज का एपीआई कॉल करके हम लॉगिन करवा रहे थे, लेकिन अब हम यहाँ नहीं करेंगे, अब हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अंदर ये काम करेंगे। तो इसके लिए मैं गिटहब पे जो मैंने वो काम किया हुआ था पुराने वाला, वो ओपन करते हैं ताकि चीज़ें जो हमने की हुई हैं उसको रिपीट ना करें दोबारा। तो रिएक्ट पेजेस में था, इसी में था ना, कॉन्टेक्स्ट वाला काम हमने किया था, ये वाला, ठीक है। इसमें हमने क्या किया था, एक ऑथ कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं इस तरह से कुछ, ठीक है। और एक हमने प्रोवाइडर बनाया था, ऑथ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर। ये चीज़ अब हम एक ही में कर लेते हैं। इसमें एक में ये क्रिएट हो रहा होता है, बस ये चीज़ होती है। दूसरे के अंदर आपका प्रोवाइडर बनता है, जो कि ये इस तरीके से चिल्ड्रन लेता है और ये रिटर्न करता है कुछ प्रोवाइडर को। तो इस चीज़ को एक ही पेज में आज बनाते हैं हम। तो यहाँ पे SRC में एक फ़ोल्डर बनाता हूँ मैं कॉन्टेक्स्ट का, कॉन्टेक्स्ट, और इसके अंदर मैं auth context.jsx, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना होता है, कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करवाना होता है। auth कॉन्टेक्स्ट वाला है, ये चीज़ हमने इंपोर्ट करना है कॉन्टेक्स्ट को, ठीक हो गया। और भी चीज़ें चाहिए हमें, और यहाँ से आपने इसको क्रिएट कर लेना है। auth कॉन्टेक्स्ट इनिशियल वैल्यू नल। इसके साथ ही अब हम इसमें प्रोवाइडर बनाते हैं, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर। इसमें आएंगे हम, और यहाँ पे आपके पास कुछ ये चीज़ होती है, सारा ही कर लेता हूँ एक दफ़ा, ठीक है। तो एक तो यूज स्टेट इंपोर्ट हो रही है आपकी, तो यूज स्टेट भी हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, यूज स्टेट, ठीक हो गया। और इसके बाद ये कॉन्टेक्स्ट है वो auth कॉन्टेक्स्ट, अब ये इधर ही बना हुआ है तो इसको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये आपका auth कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, इसमें आपके पास चिल्ड्रन यानी कि पूरी की पूरी ऐप होती है। ये इस पूरी की पूरी ऐप को कुछ इस तरीके से हम रैप कर देते हैं, ठीक है। और इसको जो चीज़ें हम यहाँ से प्रोवाइड करनी होती हैं, ये चीज़ें फिर इस तरीके से ऑब्जेक्ट के थ्रू हम प्रोवाइड कर देते हैं और ये चिल्ड्रन को मिल जाती है। चिल्ड्रन क्या होगा, यहाँ पे पूरी की पूरी ऐप होगी हमारी। इस तरीके से हम इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। उम्मीद है सब कुछ ठीक चलेगा। इसके बाद हमने क्या करना है, मेन में आना है, auth कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर को एक्सपोर्ट करना है और ये इसको भी एक्सपोर्ट करना है। क्या कह रहे हो, ये auth कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर और चीज़ है, ये वाला ये जो है ये यूज़ कर रहा होता है, ठीक है। ये बल्कि वो वहाँ यूज़ होता है हमारे मेन पे। इसको क्योंकि हम वो नहीं बना रहे तो चलें हम ऐसा करते हैं, इसको ना अलहदा फाइलों में ही रख लेते हैं ताकि आपको ना कन्फ्यूजन ना हो। वैसे एक में भी पढ़ा रहे, यहाँ से क्या होता है, auth कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर ये एक्सपोर्ट हो रहा होता है और ये auth कॉन्टेक्स्ट सेल्फ जो है क्रिएट हुआ वो भी एक्सपोर्ट हो रहा होता है। तो ये दोनों चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही होती हैं। इसको मैं ना ऐसे करता हूँ, एक ही में अलग-अलग बना लेता हूँ। auth जैसे पहले किया हुआ ना वैसे ही कर लेते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो जाओ। auth कॉन्टेक्स्ट सेम नाम हो गया ना, इसका नाम था प्रोवाइडर। प्रोवाइडर, ठीक है, ये होता है प्रोवाइडर आपका। इसमें से ये चीज़ हम ख़त्म कर देते हैं और ये चीज़ भी हम ख़त्म कर देते हैं। ये हमारा प्रोवाइडर था और एक फ़ाइल और बनाते हैं auth context.jsx, जैसे पहले किया होता सेम वैसे ही कर लेते हैं। ये बस ऐसे, ये आपका वो कॉन्टेक्स्ट होता है, ठीक है।
इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं हम और यहाँ पे लाके इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पे अब हमें इसको इंपोर्ट करना है। ऑथ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर सारी के सारी कॉपी कर लेते हैं फाइल और यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कंट्रोल भी सेव कर देते हैं। दैट्स इट, ये हमारा था। ऐसे ही बनेगा, ये फाइल ऐसे ही बनती है। इसके अंदर जो डिफरेंट फंक्शंस होंगे वो अब हम लिखेंगे। फाइल का स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा, कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे, उसको एक्सपोर्ट कर लेंगे और यहाँ पे लाके इंपोर्ट कर लेंगे ऑथ कॉन्टेक्स्ट जो इंपोर्ट किया हमने, और इसको प्रोवाइडर के थ्रू वैल्यूज़ प्रोवाइड कर देंगे। ये स्ट्रक्चर ऐसे ही बनेगा। वो मैं एक फाइल में कर रहा था, मैंने कहा फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि सेम फाइल के अंदर दो चीज़ें एक्सपोर्ट करनी पड़ती हैं हमें। तो ये जो है आपका, ये चिल्ड्रन को ये चीज़ें हम अब प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, ठीक है। इसको पहले मेन पे जाके हम कर दें, ऑथ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर को रैप कर देना है हमने सारी के सारी ऐप में। ये मैंने क्या कर दिया, ब्राउज़र राउटर भी था इधर, ब्राउज़र राउटर फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, कुछ ऐसे बनेगा ये, ठीक है। तो ये आपका ब्राउज़र राउटर रैप जो पहले चल रहा था और ये उसके ऊपर कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, ठीक हो गया। जो हमने कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर एक्सपोर्ट किया था वो यहाँ पे यूज़ होगा। जो ये हमारा ऑथ कॉन्टेक्स्ट है जो एक्सपोर्ट किया हुआ, ये हमारा आगे यूज़ होगा जब हमने यूज़ करना था, ठीक है। और इसके अंदर हमें ये चीज़ें मिलेंगी, ये वाला ऑब्जेक्ट मिलेगा पूरा का पूरा। लेकिन अब ये चीज़ें ऐसे नहीं होंगी, अब इसमें और चीज़ें आएंगी। अब हम ये चीज़ यहाँ पे ख़त्म करेंगे। अब ये जो कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर है बेसिकली ये हमारा हैंडल करेगा ऑथेंटिकेशन को, लॉगिन को, हर चीज़ को ये हैंडल कर रहा होगा। यहाँ पे हम बनाएंगे स्टेट्स, 3 स्टेट्स। एक यूज़र की, सेट यूज़र यूज़ स्टेट, तो इनिशियल वैल्यू इसकी नल। एक हम बनाएंगे टोकन की, सेट टोकन, इनिशियल वैल्यू इसकी यूज़ स्टेट और नल। और एक हम बनाएंगे कॉन्स्ट लोडिंग की, सेट लोडिंग यूज़ स्टेट और ये फॉल्स। इस तरह से हम 3 स्टेट बना लेंगे। इसमें हम रखेंगे यूज़र को। जब यूज़र हमारे पास लॉगिन होने के बाद कुछ डिटेल आती है, अब यहाँ पे ना इसकी डिटेल नहीं आ रही, जैसे कि यूज़र एडमिन आ रहा है, ये उसका नाम है, आई थिंक टाइप नहीं है, रोल नहीं है, ये उसका नाम है, ये यूज़र का नेम है, ठीक है। और इसमें कोई चीज़ ख़ास है नहीं, हम जस्ट नेम सेव करवा लेंगे। यूज़र का ऑब्जेक्ट यानी कि यूज़र की डिटेल होती है ना, ईमेल, उसका नेम, इस तरह का पूरा ऑब्जेक्ट होता है। तो हमने हमारे पास रिटर्न में क्या कुछ आ रहा है, तो लॉगिन होने के बाद ना हमारे पास जस्ट ये चीज़ें आती हैं, मैसेज आता है, स्टेटस आता है, टोकन आता है और यूज़र आता है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे स्टोर करवाएंगे, सिर्फ यूज़र का नेम, वो जो एडमिन लिखा आ रहा है बेसिकली अली होगा। यहाँ पे हम इसका मांगो डीबी जो कंपस ओपन करोगे इसके अंदर आपको ये सारा रिकॉर्ड मिल जाएगा। यहाँ से अब आपने ये ऐड न्यू कनेक्शन नहीं करना, अभी कनेक्शन बना हुआ है, सिर्फ आपने कनेक्ट करना है। यहाँ पे आओगे आप, यूज़र्स में आओगे, तो यहाँ पे कौन सा यूज़र हमने लॉगिन किया था, अली वाला, तो इसका जो नेम है ना वो एडमिन लिखा हुआ है, बेसिकली इसका नाम है अली, ठीक है। ये आप करके यहाँ पे आप डबल क्लिक करके चेंज कर सकते हो और अपडेट कर दो। तो ये डाटाबेस को डायरेक्ट चेंज कर रहे हैं हम, डाटाबेस में डायरेक्ट चेंज कर रहे हैं, जो कि रिकमेंडेड नहीं होता, जस्ट हम अपनी ज़रूरत के लिए इसको चेंज कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं बनाऊँगा लॉगिन का फंक्शन, ठीक है भाई, लॉग आउट का फंक्शन। अब ये कॉन्टेक्स्ट हैंडल करेगा, क्यों कि यहाँ से हम जो अब कॉल करेंगे एपीआई की कॉल अब कॉन्टेक्स्ट से करेंगे, इसको हम देंगे यूज़र नेम पासवर्ड वहाँ से, और ये आपको लॉगिन करवाएगा, टोकन वगैरह आएगा उसको हैंडल करेगा, एरर को हैंडल करेगा। ये कॉन्टेक्स्ट हमारा ग्लोबल स्टेट है, मेन स्टेट है। यहाँ पे हम फंक्शन बनाएंगे लॉगिन इज इक्वल टू एरो फंक्शन, ऐसे।
और ये फंक्शन होगा एसिंक, क्योंकि इसके अंदर हम सिंक्रोनाइज वे में एक्सेस को हैंडल करेंगे। सिंक्रोनाइज वे में, सिंक्रोनाइज का क्या मतलब है कि तरतीब से। अगर एक काम, क्योंकि एपीआई कॉल है वो टाइम ले रही है, तो पेज आगे ना जाए, वहां पे रुक जाए, फंक्शन वहां पे स्टिल हो जाए, रुक जाए तब तक जब तक के पीछे से कोई रिजल्ट नहीं आ जाता, क्योंकि लॉगिन करवाने के बाद ही हमने आगे जाना है। तो इसको हमें एसिंक्रोनस बनाना पड़ेगा, और एसिंक्रोनस के अंदर एक्सेस की कॉल करनी हो तो हमें ट्राई कैच लगाना पड़ता है। ठीक है, हम ट्राई करते हैं, ट्राई करने के बाद फिर हम एरर को कैच करते हैं। सिंक्रोनस में क्या होता है, एक्सेस डॉट गेट या पोस्ट और उसके बाद डॉट देन डॉट कैच डॉट फाइनली। जब एसिंक्रोनस वे में हैंडल करते हैं तब हमें ट्राई कैच के थ्रू एरर लेने पड़ते हैं। और एक्सेस जो है ये दोनों तरह से यूज हो जाती है, एसिंक्रोनस भी और सिंक्रोनस भी। यहां पे हमें क्या करना है, रिस्पॉन्स वेरिएबल इज इक्वल टू अवेट करवाएंगे, एक्सेस को इंपोर्ट कर लेंगे डॉट पोस्ट, और यहाँ पे वो जो हमारी मेन का काम ख़त्म हो गया। ये हम आते हैं पेजेस में, लॉगिन, लॉगिन पे ये जो एक्सेस की कॉल, ये एसिंक्रोनस वे है। ठीक है, ये एसिंक्रोनस वे है, डॉट देन और डॉट ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ये सब कुछ यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ये अब चला जाएगा आपका इस जगह पे। ठीक है, तो एक मिनट, कंट्रोल जी, यहाँ पे जस्ट हमें ये चीज़ चाहिए, ये, और यहाँ पे आपका ये आ गया। ठीक है, और ये फंक्शन जो है वैल्यूज़ ले रहा होगा, एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड, यानी कि ईमेल और पासवर्ड, ईमेल और पासवर्ड। ये हम वैल्यूज़ जब यहाँ पे लॉगिन वाले पेज पे ये फंक्शन को कॉल करेंगे, ये हमने जो वैल्यूज़ हैं ये हम इसको पास कर देंगे, और ये यहाँ से, बल्कि इसको एक ही कर लेते हैं, ये कुछ इसे कहते हैं हम क्रेडेंशियल्स। ठीक है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट ले रहा क्रेडेंशियल का, जो हमने यहाँ पे पास कर देना है, जो हम वहाँ पे कर रहे हैं, जो काम हम यहाँ पे कर रहे हैं, एक्सेस की कॉल करते हैं और उसको वैल्यूज़ यानी कि यूज़र नेम पासवर्ड ऑब्जेक्ट में इसको पास कर रहे हैं। अब ये काम यहाँ से सारा ख़त्म हो जाएगा, अब यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अभी हम उधर चलते हैं, इसको सेट कर लें, फिर हम आते हैं। तो आप यहाँ पे हम इस लॉगिन के फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, तो ये एक्सेस की कॉल चलेगी इस पे, और क्रेडेंशियल्स यानी कि यूज़र नेम पासवर्ड इसको पास होगा, तो ये कुछ आपको यानी कि आपको जो है कॉन्स्ट डाटा देगा, रिस्पॉन्स डॉट डाटा रिटर्न कर देगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका रिटर्न हो जाएगा ट्रू। अगर आपका आता है एरर तो कंसोल डॉट लॉग एरर डॉट मैसेज, अभी के लिए ये करते हैं, इसको फिर आगे चल के एडवांस करेंगे। बल्कि यहाँ से रिटर्न ट्रू नहीं करेगा, रिटर्न करेगा आपका, हाँ रिटर्न ट्रू कर देगा, नहीं, हम यहाँ से करवाएंगे रिटर्न एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें होगा हमारे पास स्टेटस की और इसमें होगा ओके, बस ये रिटर्न करवाएंगे। ये जो हमारे पास डाटा आएगा इसको कंसोल लॉग करवाते हैं, कंसोल लॉग डाटा, इसमें क्या आएगा। ठीक है जी, अभी इसको मज़ीद एडवांस करेंगे हम थोड़ा सा, अभी के लिए जस्ट हम लॉगिन की एपीआई कॉल कर रहे हैं। ठीक है, और उसमें से जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसको डाटा को यहाँ से निकाल के इस वेरिएबल में रख रहे हैं और इसको कंसोल लॉग करवा रहे हैं और रिटर्न करवा रहे हैं स्टेटस ओके का ऑब्जेक्ट एक, और यहाँ पे हम रिटर्न करवाएंगे ऑब्जेक्ट एरर स्टेटस स्टेटस कॉलन फेल कोमा एरर या मैसेज MESSAGE मैसेज होगा हमारे पास, ये जो एरर है डॉट मैसेज ऐसे कुछ आएगा, ये देख लेंगे हम कंसोल लॉग करवा के कि ये एरर में हमें क्या रिटर्न होता है, ये चीज़ ऐसे कुछ। ये जो फंक्शन है अब हम प्रोवाइडर में ऐसे प्रोवाइड कर देंगे, ये लॉगिन वाला फंक्शन अब चला जाएगा आपकी पूरी की पूरी एप्लीकेशन को। अब हम यहाँ पे आएंगे और इसकी एक्सेस यहाँ पे अब हमें नहीं चाहिए,
और यूज़ नेविगेट पड़ा रहने दें और लोडिंग स्टेट भी पड़ा रहने दें और ये चीज़ें पड़ी रहेंगी। यहाँ पे अब हम कॉन्टेक्स्ट को ले आएंगे। CTX इसका नाम रख रहे थे हम, यूज़ कॉन्टेक्स्ट, और इसके अंदर हम ऑथ कॉन्टेक्स्ट पास कर देते हैं तो हमारे पास कंसोल लॉग में CTX यानी कि वो कॉन्टेक्स्ट आ जाता है। अब देखते हैं कि अगर सब कुछ हमारा ठीक है तो यहाँ पे हमें कॉन्टेक्स्ट लॉग होना चाहिए, लेकिन वो जाएगा लॉगिन वाले पेज पे। सही है, हर चीज़ सही चल रही है क्योंकि लॉगिन का फंक्शन हमें यहाँ पे F का मतलब है फंक्शन यहाँ पे मिल गया हमें। तो लॉगिन का ये सिंक्रोनस फंक्शन है, तो ये यहाँ पे इसकी सारी वो डिटेल बता रहा है कि ये कौन सा फंक्शन है, और ये देखो आपको ये फंक्शन पूरा का पूरा यहाँ पे मिल रहा है। हमने जो कॉन्टेक्स्ट के अंदर रख के इसको दिया था फंक्शन, हम CTX.login में इसको हम ले सकते हैं, और ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। ये CTX जो है बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है, ये CTX एक ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है? ये जो यहाँ से ये पास हुआ है, ये वाला ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट में से हम अब लॉगिन एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे? ऑब्जेक्ट में से की उसकी CTX.login, CTX.login। आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की हुई ना, इस वजह से ऊपर से गुजर रही हैं चीज़ें, वही चीज़ें हो रही हैं। कॉन्टेक्स्ट की आपने मुझे लगता है प्रैक्टिस ही नहीं की, दोबारा देखने की कोशिश ही नहीं की। तो ये कॉन्टेक्स्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। आथ कॉन्टेक्स्ट बनाया हमने, यहाँ पे प्रोवाइडर बनाया। अब यहाँ पे जो चीज़ भी हम इस ऑब्जेक्ट वैल्यूज़ में रख के भेजेंगे वो आपको जहाँ जहाँ पे भी यूज़ कॉन्टेक्स्ट कर रहे होंगे हमें वो ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा मिल जाएगा। इसके अंदर से आप की लगाओ और ये लगाओ, ये आपके ऊपर है, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से डीस्ट्रक्चर कर लूँगा ऐसे। अब मुझे डायरेक्ट जो है लॉगिन का फंक्शन मिल गया। यहाँ पे अब मैं कॉल करूँगा लॉगिन का फंक्शन, तो हम यहाँ पे दोबारा ट्राई कैच लगाएंगे और यहाँ पे अब मैं ट्राई करूँगा लॉगिन को। तो अवेट और लॉगिन, यहाँ पे आपके पास आएगा कॉन्स्ट रिजल्ट इज इक्वल टू अवेट, और वो जो लॉगिन का हमने फंक्शन इंपोर्ट किया और इसके अंदर वैल्यूज़ पास कर देंगे। और ये क्योंकि अवेट लगा रहे हैं तो इसके लिए हमें इसको एसिंक बनाना पड़ेगा, ऐसे कुछ ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे कंसोल लॉग, बल्कि इसकी ज़रूरत है नहीं हमें ट्राई कैच की, क्योंकि ये जो रिज़ल्ट देगा हमें ये हमें ऐसे ही देगा, इसकी ज़रूरत नहीं है। बस हमने अवेट करवाना है फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे कंसोल लॉग करेंगे हम रिज़ल्ट को, ऐसे कुछ। एक दो ट्राई करके देखते हैं आया कि हमारे पास ठीक चल रहा है। रिफ़्रेश कर लें। यहाँ पे हमने दिया था ali@gmail.com, पासवर्ड 123। नेटवर्क में देखेंगे कि हमारे पास कॉन्टेक्स्ट कॉल चलती है कि नहीं, फैच कॉल कर लेंगे। कंसोल भी देख लिया और ये भी देख लिया, लॉगिन कॉल की, तो ये देखो लॉगिन का फंक्शन चला, ठीक है। कंसोल के अंदर ये हमें मिल गया डाटा। ये लाइन नंबर आप देखो, ये कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर से आ रही है, और ये हमारी वो लॉगिन वाली login.jsx लाइन नंबर 22 से प्रिंट हो रही है। ये लॉगिन कंसोल लॉग आपका हो रहा है ऑथेंटिकेशन में, ये वाला, ठीक है। और ये हम जो रिटर्न करवाया है स्टेटस, वो हमने करवाया है यहाँ पे, यहाँ पे मिला है ये वाला। सब कुछ ठीक चल रहा है आपका। एक दफ़ा फिर देख लो, यहाँ से हमने क्या किया, कॉन्टेक्स्ट बनाया और कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर बनाया। ये हमने पहले भी बनाया हुआ है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इस तरीके से इंपोर्ट कर लेते हैं ऑथ कॉन्टेक्स्ट को, और कुछ इस तरीके से हम बना लेते हैं जैसे हम कंपोनेंट बनाते हैं। इसमें जो है चिल्ड्रन वो होता है जो इसमें पास किया जा रहा है, यानी कि पूरी की पूरी आपकी ऐप, ये पूरी की पूरी आपकी ऐप, ठीक है। तो ये आपका ये स्ट्रक्चर जो है ये ऐसे ही बनेगा हर जगह। जब भी आप कॉन्टेक्स्ट बनाओगे, प्रोवाइडर बनाओगे, तो ये स्ट्रक्चर ऐसा ही बनेगा।
असल होता है कि आप इसको प्रोवाइड क्या क्या कर रहे हो। ये वो फंक्शंस हैं जो हमने प्रोवाइड किए हैं, और इसको मैंने एसिंक्रोनस बना के इस फंक्शन को तब मैंने प्रोवाइड किया इसको, और लॉगिन में जाके मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया। इस तरीके से यूज़ कॉन्टेक्स्ट करते हैं। कौन सा कॉन्टेक्स्ट यूज़ करना है, हमने ऑथ कॉन्टेक्स्ट, उसमें से हमें ऑब्जेक्ट मिला, उस ऑब्जेक्ट में लॉगिन था और भी अभी तो लॉगिन ही है, तो उसको मैंने डीस्ट्रक्चर कर लिया। ये डीस्ट्रक्चर वाला काम हो रहा है, और इस लॉगिन फंक्शन को कुछ इस तरीके से मैंने यूज़ किया। क्योंकि ये टाइम लेगा तो इसके पीछे मुझे वेट लगाया, लॉगिन और इसको ईमेल पासवर्ड जो वो पास कर दिया, और उसके बाद जो रिज़ल्ट आया, ये रिज़ल्ट क्या है जो मैंने यहाँ से इस फंक्शन में से रिटर्न करवाया था, ये ऑब्जेक्ट, ये मुझे मिला है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारे पास इस टाइम पे ये लॉगिन हो चुका है। अब क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, ये हमारा काम यहीं पे हो रहा होगा। ये कंसोल लॉग हो रहा है, तो इसको अभी ख़त्म करते हैं। यहाँ पे अब हम स्टेट्स को अपडेट करेंगे। हम करेंगे यूज़र के अंदर यूज़र रखेंगे, सेट यूज़र, और इसके अंदर आएगा आपका डाटा डॉट, ये देखो ये ऑब्जेक्ट, डाटा जो है ये ऑब्जेक्ट है, ये वाला ये ऑब्जेक्ट है। डाटा डॉट यूज़र रख रहा हूँ, इसके अंदर डाटा डॉट यूज़र आ जाएगा इसमें, और सेट टोकन में क्या होगा, डाटा डॉट टोकन, और लोडिंग हमारी, अभी हम लोडिंग को यूज़ नहीं कर रहे, बेसिकली यहाँ पे लोडिंग जो है ना फॉल्स हो जाएगी। सेट लोडिंग जो है वो बल्कि यहाँ पे नहीं होगी, ये लोडिंग जैसे ही ये फंक्शन चलेगा तो लोडिंग आपकी सेट लोडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि ट्रू होगी, और इस फंक्शन के एंड पे, ये फंक्शन यहाँ पे जाके एंड हो रहा है ना, यहाँ पे लोडिंग को हम सेट लोडिंग को फॉल्स कर देंगे दोबारा से, क्योंकि इधर अवेट लगा हुआ है, तो ये तब तक नहीं चलेगी जब तक ये रिस्पॉन्स कंप्लीट नहीं हो जाएगा। अच्छा जी, हमने जो यूज़र से आया टोकन वो भी रखवा लिया स्टेट में, हमने यूज़र का नेम भी रखवा लिया, और एक स्टेटस रखा है, लोडिंग भी हमने फॉल्स कर दी। अच्छा, तो यहाँ पे ये रिटर्न हो रहा है, तो इस तक तो ये आएगा ही नहीं, वैसे ही नहीं आएगा, ये गलती कर रहे हैं हम, इसको हमें यहीं पे करना पड़ेगा। शुक्र है यहीं देख लिया हमने, वरना ये प्रॉब्लम क्रिएट करता, क्योंकि जैसे ही इसके अंदर आता है ट्राई कैच में, तो यहाँ से ये रिटर्न हो जाता है। रिटर्न का मतलब होता है ख़त्म, फंक्शन आगे नहीं चलेगा, तो इस लाइन तक आएगा नहीं। मुझे कैसे पता चला, वो ग्रे ग्रे सा दिखा रहा था, तो इसलिए मेरे जहन में आ गया कि ये हम गलत कर रहे हैं। अच्छा, अब ये जो फंक्शन है हमारे पास लॉगिन वाला, इसने स्टेट्स कर ली, और हम क्या करेंगे यहाँ पे सेकेंडली, फर्स्ट हम स्टेट अपडेट करते हैं, सेकेंडली हम इसको लोकल स्टोरेज में भी रखेंगे। ठीक है, यही दो चीज़ें हम लोकल स्टोरेज में भी रखेंगे। क्यों रखेंगे ये आगे चल के समझ आएगी। लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, तो मैं कहता हूँ टोकन, और डाटा डॉट टोकन। ठीक है, और लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम यूज़र, और डाटा डॉट यूज़र, डाटा डॉट यूज़र, ऐसे। ये जो हम स्टेट में कर रहे हैं वो हमने लोकल स्टोरेज में भी सेव करवा लिया। क्यों करवाया ये आगे देखना। सेव किया मैंने, और ये जो अब ये स्टेट्स हैं यूज़र टोकन लोडिंग वाली, ये भी मैं प्रोवाइडर में पास कर रहा हूँ। यूज़र भी पास कर रहा हूँ, टोकन भी पास कर रहा हूँ, और लोडिंग भी पास कर रहा हूँ। लोडिंग का वैसे इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, लेकिन इन चीज़ों का यूज़ है। यूज़र हमें कहीं पे भी हमें यूज़र का नेम चाहिए होगा वो यहाँ से मिलेगा, कहीं पे भी हमें टोकन चाहिए होगा वो यहाँ से मिलेगा। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हमने बैकएंड से ली, स्टेट में रखवाई, और इसको पास कर दिया पूरी की पूरी एप्लीकेशन को। अब जैसे ही यहाँ पे लॉगिन होगा तो आगे क्या होगा, अब आ जाते हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे हम रिजल्ट देख रहे थे, रिजल्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है जो हमने वहाँ से रिटर्न करवाया था, ये जिसका स्टेटस ओके आता है। अगर एरर आ जाए, यहाँ पे मैं दोबारा ऐसे करता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो देखो तो एक्सेस का ही एरर आ रहा है, तो उससे पहले स्टेटस हमारे पास फेल आ रहा है, मैसेज ये कौन सा है, ये रिटर्न हो रहा है आपका, ये आपका यहाँ से रिटर्न हो रहा है।
यानी अगर ये सही होगा तो स्टेटस ओके आएगा हमारे पास वो लॉगिन वाले पेज पे। ये जो फंक्शन है, ये जो लॉगिन वाला फंक्शन है, अगर सही होगा तो ये स्टेटस रिटर्न करेगा, अगर फॉल्स होगा तो स्टेटस फेल रिटर्न करेगा हमें। ठीक है, इसकी बेस पे अब हम चेक लगा सकते हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि इफ रिजल्ट डॉट स्टेटस इक्वल होता है ओके के, ओके छोटा है, ओके ये जो स्पेलिंग है अगर कैपिटल है तो कैपिटल कर लो, बल्कि मैं इसको ना कैपिटल में ही रखता हूँ तो मोस्टली ओके, और फेल को भी हम कैपिटल में रखते हैं FAIL फेल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर रिजल्ट स्टेटस ओके आता है तो हमने यहाँ से नेविगेट करवा देना है डैशबोर्ड पे। बस यहाँ पे हमें ये चीज़ आपको पता है, तो इसके लिए यूज़ नेविगेट को ये कहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे हमने कॉन्स्ट नेविगेटर इज इक्वल टू यूज़ नेविगेट को इंपोर्ट कर लेना है। कहाँ से करना है, ये क्यों नहीं हो रहा, आ गया यूज़ नेविगेट, कुछ ऐसे, और नेविगेटर से हमने इसको यहाँ से ऐसे हमने डैशबोर्ड पे नेविगेट करवा देना। समझ आ गई, ये वही काम हम कर रहे हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो सेम ही बनेगा हर जगह पे। अब ये जो फंक्शंस होते हैं ये अब आपकी मर्जी के ऊपर होते हैं ये कैसे बनाने हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ये सेम ही होता है तकरीबन, ये वाला और ये वाला आपको सेम बनाना पड़ेगा। अब अंदर जो फंक्शंस यूज़ करने हैं हमने, ये अब हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर होते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसको पास किया, अब हम इसको रिफ़्रेश कर लें एक दफ़ा, तो हमारे पास एप्लीकेशन में लोकल स्टोरेज में भी कुछ भी नहीं है, कंसोल में कुछ नहीं है, नेटवर्क को भी क्लियर कर लेते हैं। अब हम कॉल करते हैं, तो सही वाली कॉल करते हैं, अभी मैं एरर हैंडल नहीं कर रहा, 1 2 3 ठीक है, लॉगिन किया, आप लॉगिन हो गए हो, और एप्लीकेशन में देखोगे आप टोकन भी सेव हो गया और नाम भी सेव हो गया, और आपके पास कॉन्टेक्ट्स में देखोगे तो आपके पास यहाँ पे आप आओगे, ये जो हमने किया था कंपोनेंट, यहाँ पे आपको ब्राउज़र कॉन्टेक्ट्स मिल गया, तो ये देखो यहाँ पे आपको वैल्यूज़ भी, ये वो वैल्यूज़ हैं, ये देखो ये कॉन्टेक्ट्स की वो स्टेट है, ये आपको यहाँ पे देखो टोकन भी आ रहा है और यूज़र भी आ रहा है, ये सारा कुछ यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे एक तो हम काम ये करते हैं, यहाँ पे ये मेन कंटेंट है ना, मेन कंटेंट, ये मेन कंटेंट हमारा कहाँ पे, डैशबोर्ड, डैशबोर्ड ये वाला पेज है ना, मेन कंटेंट यहाँ लिखा हुआ है, नहीं हमने लेआउट में लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये मेन कंटेंट, ये लिखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं वेलकम अली, वो जो नाम आ रहा है स्टेट में पड़ा हुआ है वेलकम अली, वेलकम अली, और यहाँ पे ऑन योर डैशबोर्ड कुछ ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे हम उसका नाम रखेंगे यहाँ पे। इसके लिए क्या करना है, हमें कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट कर लेंगे पहले, कॉन्स्ट ctx इज इक्वल टू यूज़ कॉन्टेक्स्ट, कौन सा कॉन्टेक्स्ट, ऑथ कॉन्टेक्स्ट, तो हमारे पास ये ctx में क्या आ जाएगा, पूरी का पूरा ये वाला ऑब्जेक्ट आता है, ये वाला ऑब्जेक्ट, इसमें से जस्ट हमें यूज़र चाहिए, तो हम इसको डिस्ट्रक्चर करके ऐसे यूज़र निकाल लेंगे, ऐसे यूज़र, ठीक है। तो हमें जस्ट यहाँ पे ला के नहीं ये डायरेक्ट आएगा यूज़र, सेव करते हैं, तो वेलकम अली ऑन योर डैशबोर्ड, क्योंकि अब स्टेट में पड़ा हुआ है सब कुछ, ठीक है। और यहाँ पे हम एक काम और करते जाते हैं, तो यहाँ पे आउटलेट आ रहा है, और इसके आगे ही इसको एक डिव में रख लेते हैं, बल्कि मैं जस्ट एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पे href और लॉग आउट का हम फंक्शन बना लेते हैं, लॉग आउट भी करवा लें, फिर हम इसको ख़त्म करते हैं, बाकी फिर आप इसको कर लो, फिर अगला स्टेप करेंगे। लॉग आउट के लिए क्या करना है हमने, तो यहाँ पे बटन लगा देते हैं लॉग आउट का, हम यहाँ पे नहीं करते, इसको हम करते हैं लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। इसके लिए हमारे पास कंपोनेंट के अंदर साइड बार है,
साइड बार के अंदर ये जो सेटिंग्स वाला लिंक है इसकी जगह हम कर देते हैं logout/logout। और अच्छा, अब मुझे लॉग आउट करने के लिए कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं पे ही लॉग आउट करवाऊँगा, देखना। तो /2 यहाँ पे 2 की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे 2 की भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो ये सेटिंग्स का है, यहाँ पे हम लॉग आउट का आई थिंक लिंक होता है एक, ये हमने लॉग आउट वाला आइकन कर लिया। इंपोर्ट सेटिंग्स की जगह यहाँ पे लिख रहे हैं हम लॉग आउट, सेव करते हैं। तो ये लॉग आउट का बटन आ गया। अब इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो इसी जगह पे मैं फंक्शन कॉल करूँगा लॉग आउट का कॉन्टेक्स्ट से लाकर, और इसको लॉग आउट करवा दूँगा। अभी ये लॉग आउट होगा नहीं क्योंकि हमने अभी मिडल वेयर हैंडल नहीं किया हुआ, बल्कि इससे पहले जो है हम मिडल वेयर हैंडल कर लें। वो सिंपल है, हमने पहले किया हुआ। लॉग आउट का फंक्शन बनाना है, सिंपल होगा। लॉग आउट का फंक्शन कॉन्स्ट लॉग आउट इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे जस्ट हमने क्या करना है, सेट यूज़र नल कर देना वापस, सेट टोकन वापस नल। लॉग आउट में क्या होगा, सारी स्टेट्स वापस इसके इनिशियल वैल्यूज़ पे चली जाएंगी, ठीक है। और हमने वो जो लोकल स्टोरेज के अंदर पड़ा हुआ लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम, टोकन को रिमूव कर देना है, और लोकल स्टोरेज में जो हमने रिमूव आइटम यूज़र को रिमूव, लॉग आउट के अंदर बस यही हो रहा होगा, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, ये लॉग आउट भी हम पास कर देंगे। अब इसको इस तरह से हम यहाँ पे, ये क्योंकि हमारी मेन ग्लोबल स्टेट है, यहाँ से चीज़ें हम बनाएंगे फंक्शंस और पास कर देंगे। ये पूरी की पूरी एप्लीकेशन में जहाँ मर्जी आप लगा लो। तो मैं आता हूँ इसमें साइड बार में, साइड बार किधर है, ये वाली, यहाँ पे हम बनाते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ऑन क्लिक यहाँ पे कॉल करेंगे हैंडल लॉग आउट, ये हम फंक्शन कॉल करेंगे। ये हम फंक्शन यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ पे कॉन्स्ट हैंडल लॉग आउट, ऐसे। इसके अंदर क्या होगा, हमने यहाँ पे कॉन्स्ट ctx इंपोर्ट करनी है, यूज़ कॉन्टेक्स्ट और ऑथ कॉन्टेक्स्ट, और ये मेरे पास पूरा पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा होगा। इसके अंदर से मुझे जस्ट लॉग आउट निकालना है, ठीक है। इस लॉग आउट को यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर जस्ट मैं कॉल कर दूँगा, दैट्स इट। और इसके बाद जो है यहाँ पे मुझे इसको रिडायरेक्ट करवाना है, जो मैंने यूज़ नेविगेट किया इधर आके, और यहाँ पे आके मैंने ये जो काम मैंने यहाँ पे किया था नेविगेटर बना लिया, ठीक है। यहाँ पे नेविगेटर आ गया, और इसके बाद जो मुझे नेविगेटर और /लॉगिन पे वापस ले जाए, सेव किया मैंने, दैट्स इट, लॉग आउट किया। तो लॉग आउट हो गया, लेकिन यहाँ पे आपका ये देखो, यहाँ पे स्टेट्स आपकी सारी रिफ़्रेश हो गया, लेकिन उसने रिडायरेक्ट नहीं करवाया हमें। तो इसको देख लेते हैं रिडायरेक्ट क्यों नहीं करवाया, ये यहाँ पे मे बी ना करवाए हमें, जो है ये जो है ना, हमें बल्कि ये हैंडल लॉग आउट की हमें ज़रूरत ही नहीं है इस फंक्शन की। लॉग आउट हमारे पास आ गया, इसको हम डायरेक्ट ऑन क्लिक के ऊपर कॉल कर लेते हैं, एक्स्ट्रा काम ही कर रहे हैं ये ऐसे, ठीक हो गया। इस फंक्शन को यहाँ पे मैंने कॉल कर लिया, मुझे यहाँ पे नेविगेटर भी नहीं चाहिए, और मुझे यहाँ पे सेटिंग भी नहीं चाहिए, और मुझे ये यूज़ नेविगेटर भी नहीं चाहिए। लॉग आउट हो चुका है क्योंकि उसने स्टेट्स जो हैं वो ख़त्म कर दी हैं यहाँ पे। तो मैं दोबारा लॉगिन पे जाता हूँ, लॉगिन रिडायरेक्ट नहीं हुआ वो भी हम देख लेते हैं, ali@gmail.com और 1 2 3 लॉगिन हो गया। जैसे देखो लॉग आउट करता हूँ स्टेट्स आपकी, लेकिन अभी रिडायरेक्शन रहती है। रिडायरेक्शन के लिए हमें वो प्रोटेक्टेड राउट वाला काम करना है, याद है हमने प्रोटेक्टेड राउट वाला काम किया था। ये चीज़ भी हमारे पास बनी पड़ी है, तो हम वहीं से उठा लेते हैं। चीज़ें हमारे पास जो बनी पड़ी हैं उनको हम वहीं से यूज़ कर लेंगे, सिंपल है ये। नेट को क्या हो गया, ये वाला काम कंप्लीट करो फिर अगला देखेंगे, क्योंकि अब आपके पास जो टाइम है, हमें जो है आप एक
प्रोटेक्टेड राउट वाला बना के दो, और जो उसका इसको बल्कि अब देखो, अब देखना, इसको मैं कुछ ऐसे कहता हूँ। अगर मैं इससे बनवाऊँगा तो कैसे बनवाऊँगा, इसको इनेबल कर दूँ, इसको भी तो हमें यूज़ करना है, ठीक है। गिटहब कोपायलट, इसको ऑन करते हैं, तो यहाँ से मैं न्यू चैट ओपन करता हूँ और इसको सबसे पहले तो ये कहता हूँ कि गो थ्रू माय कोड एंड एक्सप्लेन, ठीक है। तो ये सारा गो थ्रू करेगा और मुझे एक्सप्लेन करेगा कि इस कोड के अंदर क्या है। इससे मुझे आइडिया हो जाएगा इसने सारा कोड मेरा देख लिया। ये हर दफ़ा नहीं करना होता, जब नया स्टार्टिंग कर रहे हैं चैट इससे, तो उस टाइम इसको करवाना होता है कि गो थ्रू कर ले, ताकि उसको पता लग जाए कि यहाँ पे क्या कुछ। ये देखो, इसने अब ये भी कॉन्टेक्स्ट भी गो थ्रू कर लिया, लोकल स्टोरेज भी कर ली। अब हमारे लिए इजी हो जाएगा इसे बताना कि हमने क्या करवाना है। क्या करवाना है हमने क्या करना है, क्रिएट अ प्रोटेक्टेड कंपोनेंट एंड यूज स्टेट्स फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट एंड प्रोटेक्ट डैशबोर्ड राउट्स, ठीक है। तो ये हमने क्या करना है, एक प्रोटेक्टेड वाला कंपोनेंट बनवाना है, और वो जो यूज़ करे वो देखो सारा ये रीड कर रहा है ये चीज़ें। तो वो जो हमारी कॉन्टेक्स्ट के अंदर स्टेट पड़ी है वहाँ से उसको यूज़ करे और डैशबोर्ड के राउट्स को प्रोटेक्ट करे। देखो इसने प्रोटेक्टेड राउट के नाम से एक फंक्शन बना दिया, कंपोनेंट बना दिया। चिल्ड्रन कर रहा है, यूज़ कॉन्टेक्स्ट इसने ले लिया, यूज़र टोकन लोडिंग। तो इसने कहा अगर लोडिंग हो रही है तो रिटर्न करो लोडिंग को, अगर नो टोकन यानी कि टोकन भी नहीं है, यूज़र नहीं है, टोकन नहीं है, तो रिटर्न करो लॉगिन पे भेज दो, अदरवाइज रिटर्न कर दो चिल्ड्रन को। कीप करते हैं, बस इतना सा था। और ऐप के अंदर और इसने कौन सी फाइल, अच्छा ये यहाँ पे ना ये बता रहा होता है कि इसने कौन कौन सी फाइलों में काम किया है। इसने 2 फाइलों में काम किया, एक इसमें काम किया और एक ऐप में काम किया। ऐप पे क्लिक करोगे तो इसने क्या किया, ये देखो डैशबोर्ड राउट को प्रोटेक्ट कर दिया इससे, ये डैशबोर्ड लेआउट को, मेन हमारा ये है, इसके अंदर ये चिल्ड्रन चल रहे हैं, समझ आई ना। ये काम मैं आपको यहाँ पे दोबारा करके दिखा देता हूँ, ये वाला काम। इसको बंद करते हैं, ये फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ये हमारे पास ऐसे था, ऐसे, ठीक है। मेन हमारा ये डैशबोर्ड लेआउट वाला कंपोनेंट है, पेज है, यानी इसके अंदर ये चिल्ड्रन है इसके। तो हमने इस मेन को जो पेरेंट है इसको प्रोटेक्ट करना है। तो इसको हम प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके बाहर लगाएंगे प्रोटेक्टेड राउट, ठीक है। इस तरीके से इसने प्रोटेक्ट कर दिया, ठीक हो गया। दरमियान में ये आ गया और आगे पीछे आपके प्रोटेक्टेड राउट वाले कंपोनेंट आ गया। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट सेव किया इसको, और प्रोटेक्टेड राउट के अंदर क्या हो रहा है, जस्ट सिंपल कंपोनेंट है। क्या कर रहा है जी, वो यहाँ से कॉन्टेक्स्ट में से लेकर आ रहा है क्या चीज़ें, यूज़र और टोकन, उसकी बेस पे हम लॉगिन की स्टेट चेक कर रहे हैं। यूज़र टोकन और यूज़र की बेस पे हम लॉगिन की स्टेट चेक कर रहे हैं। अगर स्टेट के अंदर टोकन पड़ा हुआ है, यूज़र पड़ा हुआ है, तो इट मीन्स कि बंदा लॉगिन होके आया। अगर नहीं पड़ा हुआ तो ये बंदा लॉगिन नहीं है। लोकल स्टोरेज को अभी नहीं देख रहे हम, लोकल स्टोरेज का काम आगे आएगा, ठीक है। ये स्टेट हैं वो जो कॉन्टेक्स्ट के अंदर पड़ी हैं, ये जो स्टेट्स हमने यहाँ पे रखी हुई है, ये वाली स्टेट्स हैं। इन स्टेट की बेस पे ये चेक कर रहा है। अगर तो लोडिंग ट्रू है तो ये लोडिंग शो करवा देगा, यहाँ पे पूरा का पूरा वेबसाइट हमारी लोडिंग में चली जाएगी। जैसे ही लोडिंग ख़त्म होगी तो अगर ये टोकन नहीं आया और यूज़र नहीं आया तो इट मीन्स कि इसको लॉगिन पे भेज दो, ये बंदा लॉगिन नहीं है। एल्स रिटर्न कर दो चिल्ड्रन को, यानी कि पूरी की पूरी डैशबोर्ड को रिटर्न कर दो। सेव करते हैं, ठीक है। हम लॉगिन नहीं है इस टाइम पे। देखो अभी ये लोकल स्टोरेज को भूल जाओ, तो हमने देखना है कहाँ पे कंपोनेंट, यहाँ से आप कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, तो देखो यहाँ पे लोडिंग फॉल्स है, लॉगिन लॉगआउट वगैरह ये चीज़ें हमारी सारी फॉल्स पड़ी हैं, यानी टोकन नल पड़ा हुआ है, यूज़र नल पड़ा हुआ है, ठीक है। ये वो स्टेट है। ये आप कैसे देखते हैं कंपोनेंट, वो जो हमने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की थी, और उसके बाद कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर पे क्लिक करोगे, क्योंकि अब ये देखो ये सबका पेरेंट है,
कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर देखो सबका पेरेंट है, पूरी की पूरी ऐप का पेरेंट है, क्योंकि ये ग्लोबल स्टेट है। अब इसको हम यहाँ पे करते हैं अली और 1 2 3 लॉगिन, यहाँ पे आ गए। अब हम जब इसको लॉग आउट करेंगे तो आपको वापस ले जाएगा, क्योंकि स्टेट चेंज हुई है। जैसे ही स्टेट चेंज होती है कंपोनेंट्स दोबारा चलते हैं। तो जैसे ये वाला लॉग आउट वाला चला, इसने लॉगिन और इसकी स्टेट को चेंज किया, बल्कि ये टोकन जो है ना ये हमें ऊपर रखना है। ये इसने क्या किया, स्टेट्स को अपडेट किया। जैसे ही स्टेट अपडेट होती हैं तो जिस जिस कंपोनेंट इस स्टेट को यूज कर रहा होता है, जैसे कि प्रोटेक्टेड राउट इसको यूज कर रहा है, ये री रेंडर होगा। जब री रेंडर होगा दोबारा चलेगा तो इसके पास ना टोकन होगा ना यूजर होगा, तो ये रिटर्न करवा देता है आपको लॉगिन पे। ठीक है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस कुछ इस तरीके से चल रहा होता है।